हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे पल्मोनरी कैपेसिटी। इससे पहले हमने पल्मोनरी वॉल्यूम का अध्ययन किया था, यानी कि पल्मोनरी का आयतन का अध्ययन किया था, जिसमें हमने टाइडल वॉल्यूम देखा था। इसके अलावा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम देखा था, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम देखा था, साथ ही हमने देखा था रेजिडुअल वॉल्यूम देखा था। रेजिडुअल वॉल्यूम एक ऐसा वॉल्यूम होता है जिसे हम बाहर निष्कासित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे पल्मोनरी कैपेसिटी, यानी कि पल्मोनरी की क्षमता। ठीक है, इसमें हम देखें सबसे पहले कि ये हमारे लंग्स हैं। हमने लंग्स को बाहर निकाला, लंग्स को डायग्राम से दर्शाया, किसी एक लंग्स को बताया। लंग्स के ऊपर एक और ये संरचना है, और एक जिसे हम नॉर्मली लेते हैं, जिसे अपन बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। ये हमारा टाइडल वॉल्यूम है। ठीक है, और फिर ये ऊपर जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, यह है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, ये हमने पिछले वीडियो में समझ ही लिया था, एक बार और समझ लेते हैं। ये हो गया रेजिडुअल वॉल्यूम, जो होता है 1100 ml से 1200 ml। ठीक है, इसके साथ ही ये होता है, ये एक ऐसा वॉल्यूम है जिसे हम कभी भी किसी भी हालत में या फिर किसी भी क्षमता द्वारा हम जो बचा हुआ वॉल्यूम से बाहर नहीं निकाल सकते, यानी कि किसी भी कोई कंडीशन में हम इस वॉल्यूम को बाहर नहीं निकाल सकते लंग्स में से। ठीक है, लंग्स ये रिलैक्स मुद्रा में है। इसके ऊपर जो हम नॉर्मली श्वसन क्रिया के दौरान जो लेते हैं, इसे अपन बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, जो कितना है 500 ml। ठीक है, और फिर इसके ऊपर जो ज़बरदस्ती हम लेते हैं, इसे अपन बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये होता है 2500 से 2000, 2500 से 3000, 300 नहीं, ये 3000 है वॉल्यूम होता है। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम 500 ml होता है, ये हमने देख ही लिया था। ठीक, इसके साथ ही और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है, ये होता है 1000 से 1100 ml। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है ऐसा वॉल्यूम जो हम फोर्सली, यानी कि रिलैक्स मुद्रा में लिया हुआ श्वसन के दौरान, ये होता है टाइडल वॉल्यूम। लेकिन हम जैसे सांस निकालते हैं एक ज़बरदस्ती ऐसे, यानी कि अब इससे ज़्यादा निकाल नहीं सकते, ये वाला वॉल्यूम है, इसे अपन बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कितना है 1000 से 1100 ml। ठीक है, और रेजिडुअल वॉल्यूम कितना है 1100 से 1200 ml। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे कि ये जो वॉल्यूम है 1100 से 1200 ml, इसे अपन बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। इसे अपन क्या बोलेंगे, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। इसे हम शॉर्ट नेम से भी दर्शा सकते हैं, यानी कि दोनों को, एक तो रेजिडुअल वॉल्यूम, दूसरा एक एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जिसे हम ज़बरदस्ती निकाल सकते हैं, और एक ऐसा रेजिडुअल वॉल्यूम जिसे हम निकाल नहीं सकते हैं। इन दोनों के वॉल्यूम को मिला के हम क्या बोलेंगे, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, जिसे FRC कहते हैं। FRC किसे कहेंगे, ERV और RV को मिलाकर। ERV यानी कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम। ERV कितना था अपने, ERV था 1000 से 1100 ml। ठीक है, और RV कितना था 1100 से 1200 ml। तो अगर हम FRC की बात करें, टोटल कितना हो गया, ये इनको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 2100 से 2300 ml होता है। क्या FRC कितना होता है, 2100 से 2300 ml होता है। तो FRC में क्या आएगा अपने, एक तो रेजिडुअल वॉल्यूम जिसे हम निकाल नहीं सकते, और जो फोर्सली जिसे हम निकाल रहे हैं ERV, यानी कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, यह चीज़ है कैपेसिटी, ये चीज़ हमने देखी। दूसरा हम देखें इसमें, ये वही लंग्स है, ये टाइडल वॉल्यूम है, यह है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, और वापस वही देखें अपन, वही रेजिडुअल वॉल्यूम, और ये हो गया अपने एक्सपायरेटरी रिजर्व ERV। देखो IRV यानी कि
इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक है टाइडल वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना था अपने 2500 और ये 3000 ml था और ये था 500 ml। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इसे अपन बोलेंगे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। देखो जो भी बाहर निकालने वाली थी, देखो ERV और RV को मिला के हमने फंक्शनल रेजिड्यूल कैपेसिटी कहा था। उसी प्रकार इसे अपन बोलेंगे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, यानी कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में क्या आएगा IRV, यानी कि जो हम फोर्सली ले रहे हैं, टाइडल वॉल्यूम जो रिलैक्स मुद्रा में ले रहे हैं, इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलेंगे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, जिसमें कितना था 2500 से 3000 और ये हो जाएगा 500 ml। तो इसे अपन शॉर्ट में बोले IC। तो IC कितना है 3000 से 3500 ml होता है। ठीक है, ये दूसरी अवस्था हो गई। अब तीसरी अवस्था की बात करें, ये वही लंग्स अपने, ये तो आपने ER यानी कि ये टाइडल वॉल्यूम और एक फोर्सली जो लिया गया है इसे अपन बोलते हैं IRV। टाइडल वॉल्यूम यानी कि 500 ml होता है और ERV यानी कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसे हम फोर्सली बाहर निकाल रहे हैं, और ये हो गया अपने RV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देखो टाइडल वॉल्यूम यानी कि हमने रिलैक्स मुद्रा में ली हुई, और एक फोर्सली जो निकालते हैं हम श्वास को, उसे अपन बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसे अपन बोलते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, जिसे अपन शॉर्ट में EC के नाम से दर्शा सकते हैं। एक्सपायरेटरी में क्या आएगा अपने, एक तो टाइडल वॉल्यूम हो जाएगा और एक ER यानी कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है, ये 500 ml, और एक्सपायरेटरी कितना अपने 1000 से 1100 ml। तो EC कितना हो गया टोटल 1500 से 1600 ml। ठीक है, ये होगी तीसरी अवस्था। एक चौथी अवस्था की बात करें, इसे चौथी कहें अपन, या फिर एक तरह से एक पूरी मैक्सिमम जो एक पूरा लंग्स जिसे पूरा बड़ा तैयार हो जाता है। देखो ये हमारा लंग्स है जिसमें ERV, ये ERV जैसे हमने फोर्सली बाहर निकाला है। ठीक, ये टाइडल वॉल्यूम जो कि 500 ml है, और ये कितनी है 1100 से 1200 ml, ये 500 ml है, और ये इंस्पायरेटरी वॉल्यूम, ये हो गया अपने इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, इन तीनों और चारों को मिलाकर अपन बोलते हैं मैक्सिमम एयर दैट योर लंग्स कैन टेक, यानी कि इन चारों से मिलकर जो मैक्सिमम एयर जो ली जाती है और जो लंग्स की जो बिग साइज तैयार होती है, तो इसे अपन बोलते हैं टोटल लंग्स कैपेसिटी। यानी कि इसमें हम ले रहे हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ले रहे हैं, टाइडल वॉल्यूम ले रहे हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ले रहे हैं, साथ ही रेजिडुअल वॉल्यूम जो पड़ी हुई है ये निकाल रहे हैं, और ये हम ले रहे हैं नॉर्मल अवस्था में, और ये फोर्सली लिया गया। इसे अपन बोलते हैं टोटल लंग्स कैपेसिटी, जिसे अपन बोलते हैं TLC। ठीक है, TLC जिसे अपन बोलते हैं। TLC कब कह सकते हैं अपन, जब रिजर्व वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम और ERE। देखो TLC क्या हो गया अपने, RV हो गया, ठीक है, ERV हो गया, ठीक है, TV यानी टाइडल वॉल्यूम, और एक IRV। ठीक है, अब RV और ERV को हम ERV को हमने जब थोड़ी देर पहले पढ़ा था, FRC पढ़ा था अगर याद हो तो, कुछ जिसे अपन ने बोला था फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो इसे अपन क्या बोल सकते हैं, इन दोनों को मिला के FRC कह देंगे, और फिर TV और IRV, ये वही बात हो जाएगी। TLC बराबर क्या हो जाएगा FRC। ठीक है, फिर तो FRC आ जाएगा, फिर TV यानी कि टाइडल वॉल्यूम और IRV यानी कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को हम IC, जिसे अपन क्या कहेंगे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, और फिर रिजर्व वॉल्यूम और जो FRC है IRV को जोड़ के क्या बन जाएगा रिजर्व वॉल्यूम और
EC यानी कि जिसे अपन बोलते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, और IRV यानी कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि TLC बराबर ये सब हो सकता है। ये समीकरण को अब अगर इशारा समझ में आ जाता है किसी प्रकार से कैसे भी तोड़ के बना सकते हैं। एक लास्ट है, जैसे कि ये हमारे लंग्स है, वही रेजिडुअल वॉल्यूम हो गया, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया, ठीक है, जिसे हम बाहर निकाल सकते हैं। और जो हम श्वसन के दौरान ले रहे हैं उसे टाइडल वॉल्यूम, और फिर जिसे हम जबरदस्ती ले रहे हैं उसे अपन बोलेंगे IRV यानी कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। IRV, TV और ERV इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी, जो कितनी होती है 3400 से 4800 ml होती है। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है 3400 से 4800 ml होती है। वाइटल कैपेसिटी की बात करें तो VC, जिसमें क्या होता है IRV यानी कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये तीनों ही मिलकर वाइटल कैपेसिटी बनाती है। इट इज़ द मैक्सिमम एयर टेकन इन आफ्टर ए फोर्सफुल एक्सपिरेशन। मतलब होता है क्या, टेकन इन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन, यानी कि एक साथ लें और जो वाइटल कैपेसिटी एक साथ निष्कासन करना। जैसे कि हमने श्वास ली जिसे अपन टाइडल वॉल्यूम कहा, ठीक है, फिर हमने IRV ली, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लिया, फिर हम निकालते हैं एक साथ, तो पहले ये निकलेगी फिर ये निकलेगी, ठीक है, और फिर फोर्सली हम एक साथ निकालते हैं तो ये तीनों एक साथ निकल जाती है, तो इसे अपन बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। यानी कि इट इज़ द मैक्सिमम एयर टेकन इन द आफ्टर ए फोर्सफुली एक्सपिरेशन, यानी कि बाहर निकालना एक तुरंत प्रभाव से, यानी कि फोर्सली, तो इसे अपन बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। वो कितनी निकलती है 3400 से 4800 ml, ठीक है। अब ये थोड़ा सा एक समीकरण है, FRC बराबर FRC यानी कि फंक्शनल रिजर्व कैपेसिटी, यानी कि ये होता है ERV प्लस RV से मिलकर EC हो जाएगा अपने, यानी कि एक्सपायरेटरी कैपेसिटी किससे मिलकर बनता होता है एक्सपायरेटरी, यानी कि एक तो टाइडल वॉल्यूम और एक एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से। IC इंस्पायरेटरी कैपेसिटी यानी कि IRV और TV से मिलकर बनेगा। VC यानी कि वाइटल कैपेसिटी हो गया, जो कि IRV, ये तीनों हमने देख ही लिया अभी, और ERV और TV। TLC यानी कि टोटल लंग्स कैपेसिटी, यानी कि IRV और इसके अलावा ERV, TV और RV से मिलकर बना होता है। IRV और ERV TV को मिलाकर VC भी कह सकते हैं अपन, इन तीनों को मिलाकर VC और RV हो गया, ठीक है। इसके अलावा IRV और TV को मिलाकर IRV, EC और RV हो जाएगा। इस प्रकार ये IC, ERV, RV और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम TV, FRC, ये सब क्या है बराबर TLC। ठीक है, आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी, इसलिए हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।